श्यामपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसका भाई रमेश होटल पर नौकरी किया करता था। रमेश पढ़ा लिखा नहीं था तो उसे सुंदर की तरह अच्छी नौकरी भी नहीं थी और इसी कारण रमेश की पत्नी रमा को भी लोगों के यहाँ काम करना पड़ता था। कुछ साल यूं ही गुजर जाते हैं। अब सुंदर की शादी शारदा नाम की लड़की से हो जाती है। शारदा बड़े ही साफ दिल की लड़की थी। दोनों भाई सुबह ही अपने अपने काम पर निकल जाते थे। रमेश होटल पर काम करते करते बुरी संगत में पड़ जाता है। उसे जुआ खेलने के साथ साथ शराब की भी आदत लग चुकी थी, तो इस बात से रमा बहुत परेशान रहती थी। एक दिन बड़ी हिम्मत कर वो रमेश से, अजी आपने ये क्या लगा के रखा है, बस भी कीजिए, कुछ तो मेरी बात सुन लिया करो। अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है। मैं कमाता हूँ और मेरा खर्चा करता हूँ, तुझसे कुछ नहीं मांगता मैं। हाँ, ये कहने के बाद तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। आपकी और मेरी जिंदगी तो अलग अलग है ना। हाँ, इसीलिए मैंने तुझसे जो मांगा वो तू मुझे आज तक तो नहीं दे सकी, इसलिए अपना मुंह बंद रखा कर। और हाँ, तूने मुझसे बात भी नहीं की तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी। रमा की आंखें आंसुओं से भर आई थी, लेकिन उन्हें मन ही मन दबाते हुए वो वहां से अपने काम पर चली जाती है। शारदा घर पर अकेली ही रहती थी तो वो बोर हुआ करती थी। इसीलिए एक दिन शारदा रमा से, दीदी मैं दिन भर अकेले घर पर बोर हो जाती हूँ, क्या मैं आपके साथ काम पर आ सकती हूँ? आपके साथ आऊंगी तो मेरा काम में मन तो लगा रहेगा। शारदा, सुंदर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि तुम बाहर निकलकर काम करो। मेरी तो मजबूरी है, इसीलिए मुझे काम करना पड़ता है। तुम घर पर ही बैठकर आराम करो, ठीक है? नहीं दीदी, मैं भी इन्हें मदद करना चाहती हूँ, और वैसे भी मैं दिन भर अकेली ही तो घर पर होती हूँ ना। प्लीज दीदी, मेरे लिए भी काम ढूंढो ना। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए काम देखती हूँ। अब रमा शारदा के लिए भी काम ढूंढने लगती है। साथ ही साथ वो इस बात से भी बहुत दुखी थी कि रमेश हमेशा ही उसे बांझ कहता है, क्योंकि उनकी शादी को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। वो ये सारी बातें अपने मन में दबाकर शारदा के लिए काम ढूंढती है। अब शारदा भी लोगों के यहाँ काम करने जाती है। शारदा और रमा अपना काम बहुत अच्छी तरह से करती थी, तो उन्हें पैसे भी अच्छे मिलते थे। ऐसे ही एक दिन शारदा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सबसे पहले शारदा रमा को ही देती है। दीदी वो कैसे बताऊं? दीदी मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत दिनों बाद इस घर में खुशी आने वाली है। अब जैसे ही सुंदर को ये बात पता चलती है तो सुंदर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रमा तो उसे पलकों पर बिठा कर रखती है। शारदा ने अब लोगों के यहाँ काम करना छोड़ दिया था। जैसे ही रमेश को ये बात पता चलती है तो वो रमा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे गालियां देने लगता है, उसे ताने मारता है। इतना ही नहीं, उस पर हाथ भी उठाता है और फिर घर से बाहर चला जाता है। इस बात से रमा फूट फूट कर रोने लगती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरी किस्मत में तो खुशियां ही नहीं लिखी है। इस घटना से शारदा का दिल बैठ जाता है और वो मन ही मन, मैं प्रेग्नेंट हूँ और दीदी नहीं, तो भैया दीदी को कितने ताने मारते हैं, कितना परेशान करते हैं। हे भगवान, रमा दीदी की भी झोली खुशियों से भर देना। शारदा अब रमा के पास जाकर उसके आंसू पोंछती है, उसे गले लगा लेती है। रमा बहुत देर तक रोती रहती है और फिर हिम्मत जुटाकर शारदा से, जाने दे शारदा, ये तो हर रोज का है इनका, मुझे तो इन सब की आदत हो गई है। दीदी मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी भाई साहब आपको बातें सुनाते हैं। दीदी क्यों ना हम अस्पताल में जाकर आपके सारे चेकअप करवाएं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही सारे टेस्ट करवा चुकी हूँ, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है। अब सब कुछ भगवान के भरोसे है। दीदी मेरी देवी माँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, क्यों ना आप देवी माँ के पाठ कर लो, मैं आपको सब बताऊंगी। ठीक है शारदा, अगर तुम कह रही हो तो मैं वो भी ज़रूर करूँगी। अब तो सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं मुझे। नहीं दीदी, एक बार मुझ पर भरोसा तो करके देखिए, शायद देवी मैया आपकी बात सुन ले। अब शारदा और रमा दोनों को जैसे समय मिलता वैसे वैसे शारदा पूजा बताती और रमा वैसे ही पूजा करती थी। एक दिन रमा देवी माँ की आराधना कर रही थी कि तभी रमेश आकर, अरे ओ रमा, कहाँ मर गई तू? आज रमेश बहुत ज्यादा शराब पीकर आया था। वो शराब के नशे में धुत होने के कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कर रहा है।
वो जोर जोर से बातें करते हुए, अरे मैं तेरा भगवान हूँ। मैं उस भगवान की क्या पूजा कर रही है? और आज करम जली, तू तो मेरी नौकरी भी खा गई। मेरी जिंदगी में जब से आई है बर्बाद करके रखी है तूने मेरी जिंदगी। ऐसा कह रमेश रमा को बहुत मारता है। रमा लड़खड़ाते हुए खड़ी रहने की कोशिश करती है, लेकिन फिर रमेश उसे मारता है, उसे गंदी गंदी गालियां देता है। ये सब देख शारदा बीच में पड़ जाती है। भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? वो भी तो एक इंसान है, थोड़ा तो इंसानों जैसा बर्ताव करो। तू बीच में ना पड़ शारदा। ये कलमुही मेरे नसीब को जैसे पनौती लेकर आई है, पनौती। जब से मेरी जिंदगी में आई है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। इससे मुझे एक बच्चा तक नहीं दिया जाता, और इससे इंसानों जैसा बर्ताव करूं मैं? क्यों करूं मैं इससे अच्छा बर्ताव? आज रमेश की बातें रमा के दिल को लग जाती है और रमा परेशानी में ही घर से निकल जाती है। शारदा रमा को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन आज बाहर इतनी ज्यादा तेज हवा थी कि वो घर में ही रुक जाती है। और यहाँ रमा रोते रोते देवी माँ के मंदिर में पहुँच जाती है। मंदिर की सीढ़ियों पर अपना सर पटकने लगती है कि तभी मंदिर में बहुत प्रकाश फैल जाता है और देवी माँ रमा से, बेटी रमा उठो, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब तुम गर्भवती हो और तुम्हारा पति भी अब ठीक हो चुका है। आगे से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जाओ बेटी, घर लौट जाओ। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। ऐसा कहते ही देवी माँ अदृश्य हो जाती है और रमा घर वापस लौट आती है। घर आकर देखती है तो रमेश रमा की बड़े ही चिंतित होकर राह देख रहा था। तभी रमा आते देख रमेश, अरे रमा, ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम? इतनी रात को कोई घर से बाहर जाता है क्या? रमेश अचानक से पूरी तरह से बदल चुका था। उसे सिर्फ और सिर्फ याद था अपने शादी के बाद के वो पल जो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे। रमा अपने पति का बदला व्यवहार देख चकित रह जाती है और रमा रमेश से, क्या सच सच आप मेरी राह देख रहे थे? हाँ रमा, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, मुझे माफ कर दो रमा। हाँ जी, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया। और हाँ, मेरे पास आपको देने के लिए एक खुशखबरी भी है। कौन सी खुशखबर? जी, वो देवी माँ के आशीर्वाद से मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, हम कल ही अस्पताल जाएंगे इसकी जांच करवाने के लिए। दीदी, दीदी मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह भाभी, आपने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अब हमारे घर में 2 बच्चे रहेंगे। वाह! चलो मैं सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। रमा, अब कल से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से सिर्फ मैं काम करूंगा और तुम घर पर रहकर आराम करोगी, समझी? जी। अब रमा बहुत ज्यादा खुश थी। आज देवी माँ की कृपा से रमा की जिंदगी में कितने दिनों बाद खुशियों ने दस्तक दी थी। वो सब अब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब रमेश फिर से रमा की अच्छी से देखभाल करने लगा। फिर रमेश ने कभी भी रमा पर हाथ नहीं उठाया और ना ही कभी उसे ताने मारे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हर चीज मिलने का एक समय होता है। वो समय आने से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तुर्कस्तान के बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे और अपने मंत्रियों से देश विदेश की नीतियों पर विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी उनके मंत्री ने बादशाह से कहा, महाराज, सुना है राजा अकबर और उनका राज्य बहुत ही समृद्ध राज्य कहलाता है और उनके पास बहुत ही अक्लमंद औहदेदार भी है जिनसे वो अपना कारोबार बहुत ही अच्छे से चलाते हैं। मंत्री की बात सुनकर तुर्की के राजा को अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार आया। राजा ने तुरंत ही एक पैगाम लिखा और अपने दूत को वो पैगाम देकर कुछ सिपाहियों के साथ दिल्ली भेज दिया। दूत उस पत्र को लेकर अकबर बादशाह के पास पहुंचा और उन्हें उनके महाराज का वो पैगाम थमा दिया। पैगाम में मजमून कुछ इस प्रकार का था। अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि ये बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाए। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचार मग्न हो गए और बिरबल से, बिरबल, तुर्की के राजा हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं। अब तुम्हें ही हमें इस समस्या से बाहर निकालना है। जापना,
आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस मैं जैसे कहता हूँ आप वैसे ही कीजिए। फिर और कुछ देर तक उन्होंने बिरबल से राय मशवरा किया और उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को कैद कर एक मजबूत किले में बंद करवा दिया। अब उन्हें कैद हुए कई दिन बीत गए थे, इसीलिए बादशाह अकबर बिरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु ये बात तो निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस चीज को चाहता है वो मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक इस मजबूत किले की एक दो ईंट ढह नहीं जाती। जब इस मजबूत किले में कुछ हानि होगी तभी तुम लोग यहाँ से आज़ाद किए जाओगे। तुम लोगों को खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी, मैंने उसका यथाचित प्रबंध कर दिया है। इतना कहकर बादशाह वहां से चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उन्हें अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा ही दुख होता था। वो सभी बंदी कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वो सब ईश्वर की वंदना करने लगे। हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए ही हुआ है? आप तो दीनानाथ है। हे ईश्वर, हम असहायों की सुध लीजिए प्रभु। इस प्रकार वो नित्य प्रार्थना करने लगे। अंत में उनकी प्रार्थना का असर हुआ। ईश्वर की कृपा हुई। एक दिन बड़े जोरों से भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धाराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात दूत ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी और बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई। इसीलिए उन्होंने दूत को उसके सारे साथियों सहित दरबार में बुलाया और उनसे, आपको तो अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी शायद आपने समझ ही लिया है। यदि ना समझा हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट कर देता हूँ। देखो, तुम लोग गणना में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा मजबूत किला ढह गया। फिर जहाँ हजारों मनुष्य पर अत्याचार हो रहा हो वहां के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? उसकी तो आयु घटती ही चली जाएगी और लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता, गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। जाओ, अब तुम सब आजाद हो। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस दूत को अपने साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्कस्तान में पहुंचकर ये सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा।